हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है उसको एक ट्रिक की सहायता से केवल और केवल 2 मिनट में बनाना सीखेंगे, है ना। देखो, अक्सर होता क्या है कि बच्चा ना इस पूरी टेबल को, ये जो टेबल दिख रही है आपको, इस पूरी टेबल को ना रट लेता है, जो कि अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ याद नहीं होती तो उसको रटना चाहिए, है ना। पर इसमें ना एक दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि इसमें जो सारी वैल्यूज़ होती है ना, ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एंगल्स की, ये ना आपस में बड़ी सिमिलर सी होती हैं, मतलब एक जैसी दिखती हैं। जैसे 1/2 होता है और फिर एक वैल्यूज़ होती है 1/√2, है ना। तो बच्चा क्या होता है इसमें ना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मुझे रूट लगाना है ऊपर 2 के या फिर नहीं लगाना है ना। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या क्या करो कि साइड में ना एक रफ जगह इस टेबल को ना ड्रॉ कर लिया करो। मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। उसको बना लिया करो और जो भी क्वेश्चन में एंगल दे रखा है उसमें सीधा इन वैल्यू को पुट कर दिया करो, है ना। तो चलो आ जाओ, हम लोग तरीका देखते हैं या फिर ट्रिक देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने ना एक खाली टेबल ले रखी है, मतलब अभी भी कोई भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में 2 मिनट में भर करके दिखाऊंगा, है ना। जब मैं आप लोगों को उस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझा दूंगा तो फिर हम लोग इस खाली टेबल को मात्र और मात्र केवल 2 मिनट में भरना सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तुमको ना कोई भी एक खाली टेबल बना लेनी है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। बस वीडियो को ना ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि एक इस तरीके की खाली टेबल बना लेनी है ना। अब ये जो टेबल होती है इसमें जो ऊपर की लाइन होती है ये वाली, इसमें हम लोग भरते हैं एंगल्स, जिनको हम लोग कोण भी बोलते हैं ना। और ये जो लाइन होती है, ये जो कॉलम होता है, इसमें हम लोग भरते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, जिनको हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियो बोलते हैं। तो सबसे पहले करो क्या, सबसे पहले इस वाली लाइन में ना, यहाँ पर आप लोग एंगल्स को भर लो, है ना। जैसे सबसे छोटा एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर भर लो 0 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद भर लो 30 डिग्री, है ना। फिर 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री, है ना। फिर भरेंगे हम लोग 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। क्योंकि इस टेबल को हम लोग 90 डिग्री तक बना रहे हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो हम लोग लास्ट में 90 डिग्री, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉलम दे रखा है ये सबसे शुरू वाला, इसमें हम लोग सारे त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं हमारे, जैसे साइन, कॉस, टेन, है ना, इस तरीके से उनको भरेंगे। तो सबसे पहला रेशियो हम लोग भरते हैं साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। फिर उसके बाद हम लोग भरेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा, है ना। फिर उसके बाद भरेंगे हम लोग टेन थीटा, है ना। देखो, इनको इसी क्रम में भरना है, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। अब टेन के बाद हमको क्या भरना है, देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इसके बाद वाला जो बॉक्स है उसमें हम लोग भरेंगे कॉट थीटा, है ना। अब अगला बॉक्स हमारा क्या है, इस बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे, ये जो कॉस थीटा है इसका जो उल्टा होता है सेक, तो हम लोग क्या भरेंगे इसमें, सेक थीटा, है ना। फिर उसके बाद जो अगला बॉक्स है उसमें हम लोग भरेंगे साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कोसेक थीटा, है ना। तो इतनी चीज़ हमारे पास हो जाएगी, इतना हम लोग खुद से कर लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब हम लोगों को करना कुछ नहीं है, ये जितने भी रेशियो दे रखे हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके सभी एंगल्स को इसमें भरना है ना। तो उसके लिए ना एक ट्रिक है, हमको ना सभी एंगल्स को याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए अलग, कॉट थीटा के लिए अलग, ऐसा नहीं। हमको केवल और केवल साइन थीटा का एंगल भरने पड़ेंगे सारे, है ना। जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जितने भी रेशियोज दे रखे हैं आप लोगों के, इन सभी का मान आसानी से आप लोग बता सकते हो ना। तो ट्रिक हमारी क्या है, केवल हम साइन थीटा का जो एंगल है उसको भरेंगे, है ना, इस ट्रिक की सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है हमारी। तो ट्रिक को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी बॉक्स हैं ये वाले, इनकी काउंटिंग कर लो। जैसे कितने बॉक्स हैं ये, 1 2 3 4 और 5, यानी हमारे पास 5 बॉक्स है। तो हमको केवल और केवल 5 संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब वो 5 संख्याएं कौन सी होगी उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहली संख्या जो लिखोगे तुम लोग वो लिखोगे 0, है ना। और सबसे लास्ट की जो संख्या लिखोगे वो लिखोगे 1, बस, है ना। इतना करना है, सबसे पहले 0 लिखना है और फिर सबसे लास्ट में हमको 1 लिखना है। अब हमारे पास 3 संख्याएं बच गई, तो 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी वो हमारे पास ना, तो 3 संख्याएं जो होंगी वो 0 और 1 के बीच में जो संख्या होती है ना 0.5, है ना, 0.5 होती है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/2। तो वो जो संख्या होगी वो होगी हमारे पास 1/2। तो ये जो 1/2 है ये तीनों संख्याओं के स्थान पर लिखना है हमको, 1/2 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर। अब करना कुछ नहीं है, अब हमको सिंपल सा क्या करना है, देखो हमको जो भी बदलाव करना है या जो भी चेंज करना है केवल और केवल इन तीनों संख्याओं में करना है। मतलब हमको 0 को नहीं छूना और 1 को नहीं छूना, है ना। अब वो हम लोग बदलाव क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना इनकी काउंटिंग कर लो, 1/2 कितने लिखे हुए हैं, जैसे 1 ये रहा, 1 ये रहा और 1 ये रहा। हमारे पास तीन तीन है हमारे पास, है ना। तो करो क्या, जो सबसे लास्ट वाला 1/2 होगा
उसमें ना 3 की गुणा कर दो, सबसे लास्ट वाला तो यही है ना। तो इसमें ना 3 की गुणा कर दो, तो जब हम लोग 1 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 को इस तरीके से लिख दो, है ना। अब दूसरा काम हमको क्या करना है, इन सभी तीनों में हमको रूट लगाना है। मतलब ये जो रूट होता है ये हमको तीनों में लगाना है, मतलब 1/2 और दूसरे वाले 1/2 और तीसरा वाला जो 3/2 है उस पर हमको रूट लगाना है। अब वो रूट कैसे लगाना है, देखो सबसे पहला वाला जो 1/2 है हमारे पास, उसमें सबसे ऊपर जो अंश होता है ना उस पर रूट लगाओ, है ना। जो सबसे दूसरे वाला 1/2 है हमारे ऊपर, है ना हमारे पास, तो उसमें क्या करो, उसमें जो हर होता है उसमें रूट लगाओ, है ना। फिर इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर जो अंश होगा उसमें रूट लगाएंगे, है ना। तो बस यही हमारी टेबल बन करके तैयार हो गई, है ना। अब देखो रूट 1 का मान क्या होता है, रूट 1 का मान होता है 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रूट 1 की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, 1, है ना। तो इसको यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब ये जितनी भी संख्याएं आई हैं 5 की, यही साइन के जितने भी मान हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सब यही है ना। तो हम इनको अब क्या करेंगे, इनको भर लेंगे। तो इनको कैसे भरेंगे, जैसे ये जो मान होगा, ये वाला जो मान होगा ये होगा तुम्हारा 0 डिग्री का, ये जो मान होगा ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री का, और ये जो मान होगा ये होगा 45 डिग्री का, और इसी तरीके से ये वाला जो मान होगा वो होगा 60 डिग्री का, और ये लास्ट में जो मान होगा वो होगा 90 डिग्री का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को जो हमने निकाली है इनको साइन वाले जो हमारा साइन वाला रेशियो है उसमें पूरी लंबे तरीके से इस तरीके से लिखेंगे ना, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। तो आओ इसको भरते हैं हम लोग। तो यहाँ से इनको रफ कर देते हैं सबसे पहले हम लोग। तो सबसे पहले हमको साइन थीटा की, साइन 0 डिग्री की जगह क्या लिखना है, 0, है ना। तो 0 को हम लोग लिख देंगे। फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या आया था हमारे पास, 1/2, है ना। फिर 45 डिग्री का मान क्या आया था, 1/√2, है ना। फिर 60 डिग्री का मान क्या आया था हमारे पास, √3/2, और 90 डिग्री का मान आया था हमारे पास 1। तो बस यही ट्रिक थी, केवल और केवल हमको ये जो रेशियो है साइन थीटा वाला, इसके सभी मान निकालने थे। अब इनकी सहायता से हम लोग पूरी जितनी भी टेबल है ना ये, इस सभी को हम लोग भर सकते हैं ना। अब कैसे भरेंगे, देखो सबसे पहले हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था 0 से लेके 1 तक, है ना। अब हम लोग जब कॉस थीटा के जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी मान हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिखेंगे, मतलब 1 से स्टार्ट करके लाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, फिर √3/2 यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, और फिर 1/2 यहाँ पर, और 0 सबसे लास्ट में, है ना। तो हम लोग इस तरीके से लाएंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे इधर की साइड से, है ना। फिर उसके बाद क्या है, √3/2, तो हम लोग √3/2 को लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या है, 1/√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2, है ना। फिर उसके बाद क्या है हमारा 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2, है ना। फिर सबसे लास्ट में क्या है हमारे पास, 0। तो देखो कॉस थीटा के जितने भी एंगल्स थे हमारे पास, उन सभी को हम लोग इस तरीके से भर लेंगे, है ना। अब हमारे पास साइन भी भरा गया और कॉस भी भरा गया। अब क्या बचा हमारे पास, tan। तो हम लोग tan को कैसे भरेंगे, देखो यहाँ पे इसको देख लो। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan का, कि tan जो होता है, tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। तो यानी कि अगर मैं साइन थीटा का जो भी एंगल निकालना होगा मुझे tan थीटा का, उसको क्या करूँगा, साइन थीटा के उस एंगल से और कॉस थीटा के उस एंगल से भाग दे दूंगा मैं। यानी कि जैसे अगर मुझे tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू रख दूंगा, साइन 0 डिग्री और अपॉन में कॉस 0 डिग्री, है ना। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या था हमारा, साइन 0 डिग्री का मान था हमारा 0, तो हम लोग ऊपर 0 लिख देंगे, है ना। और कॉस 0 डिग्री का मान क्या था, वो था हमारे पास 1, तो हम लोग 1 लिख देंगे, है ना। और जब हम लोग 0 को 1 से भाग देंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा tan 0 डिग्री का मान, है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, tan 0 डिग्री होगा 0, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री को भाग देंगे कॉस 30 डिग्री से, तो हमारा tan 30 डिग्री का मान निकल करके आ जाएगा, है ना। तो इसको भाग दे दो, देखो यहीं पे, है ना, 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, और बटे में √3, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 1/√3। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री का मान निकालेंगे tan। तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाले ऊपर वाली संख्या जो लिखी हुई है साइन 45 का वैल्यू, और उसको भाग दे देंगे हम लोग कॉस 45 की वैल्यू से। तो देखो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा ये, तो हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर 1 और नीचे 1, यानी कि 1/1, और 1/1 हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 डिग्री क्या होता है, तो हम लोग साइन 60 डिग्री से भाग दे देंगे कॉस 60 डिग्री को, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर में बचेगा √3 और नीचे में बचेगा 1। अब √3/1 कितना होता है हमारे पास, √3 ही होगा, है ना। किसी भी संख्या को जब हम लोग 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। अब हम लोग को tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है।
तो tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, ऊपर वाली संख्या को इससे भाग दे देंगे, है ना। तो एक को जब हम लोग 0 से भाग देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, है ना, अपरिभाषित। देखो जब भी किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो कभी भाग जाती नहीं है, और जब कभी भाग नहीं जाती तो उसको लिख देते हैं हम लोग हिंदी में अपरिभाषित, है ना। और उसका जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, इनफाइनाइट, है ना। तो उसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब हमारे पास ये तीन रेशियो बच गए, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो जैसे हमने यहाँ पर करा था साइन थीटा के साथ साइन थीटा की पूरी वैल्यू उसको रख दिया था, और उसी प्रकार हमने क्या करा था, जब कॉस थीटा की वैल्यू रखी थी तो ये तो इस साइड से रखना स्टार्ट किया था, और कॉस थीटा में हमने इन वैल्यू को इस साइड से, है ना, ये जितनी भी वैल्यूज़ थी ये हमने इस साइड से लिखी थी ना। वैसे हम लोग को कॉट थीटा में क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यू टेन थीटा की लिखी हुई है इनको हमको इस साइड से लिखना है। मतलब पहले हमने इस साइड से लेके इस साइड तक लिखा था, अब हमको इस साइड से लेके इस साइड तक लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट, है ना। देखो ये वाला जो इनफाइनाइट है ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, √3 जो होगा वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो √3, है ना। और फिर इसी तरीके से एक इधर आ जाएगा, तो एक को यहाँ लिख दो, और ये जो 1/√3 होगा वो इधर आ जाएगा, यानी कि 1/√3, है ना। और बचा हमारे पास 0, तो 0 क्या होगा, सबसे लास्ट वाले बॉक्स में, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो यहाँ से इसको, है ना। तो देखो इस तरीके से हमारे जो कोट के सारे भी एंगल्स थे उन सभी को हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेक के जो एंगल होंगे सारे उन सभी को कैसे निकालते हैं। देखो तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि सेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/cos थीटा के। यानी कि हम लोग को अगर सेक के जितने भी मान रखने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोस के सभी मानों को 1 से भाग दे देना पड़ेगा, है ना। तो करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम रफ कर लेते हैं। जैसे मुझे क्या करना है कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सेक 0 डिग्री, है ना, सेक 0 डिग्री। तो ये क्या होगा, 1/cos 0 डिग्री, है ना। तो एक को ऊपर ऐसे लिखेंगे, और cos 0 डिग्री का मान क्या था, तो यहाँ पर देखो cos 0 डिग्री का जो मान था वो 1 था, तो एक को क्या करेंगे हम लोग 1 से भाग देंगे, तो एक को 1 से भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो उस एक को हम लोग क्या लिख देंगे, सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से इन सभी संख्याओं के ऊपर 1 लिख करके इनको भाग देना है ना। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, 1/√3/2। तो ये 2 क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, है ना। तो सेक 30 का जो मान होगा वो होगा 2/√3, है ना। इसी प्रकार हम लोग 45 का करेंगे, तो 45 का मान हमारे पास क्या है, 45 का जो मान है उसको लिखेंगे 1/cos 45 क्या होता है, 1/√2, है ना। तो ये जो √2 है ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, √2/1, है ना। और जिस भी संख्या के बटे में 1 होता है तो वो संख्या वही होती है, यानी कि √2। तो सेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी √2, है ना, सॉरी 45 की डिग्री। अब सेक 60 डिग्री की हमको वैल्यू निकालनी है, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 1 से भाग देना पड़ेगा, यानी कॉस की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, है ना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/1, तो इसका मान होगा 2, तो यहाँ पर हम सेक 60 की जगह लिख देंगे 2, है ना। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो सेक 90 डिग्री में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से भाग देना पड़ेगा कोस 90 डिग्री की वैल्यू को। कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0। अब 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो आती है इनफाइनाइट, तो इसको लिख देंगे हम लोग इनफाइनाइट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, ये जो सेक की वैल्यू हम लोगों ने इधर से इस दिशा में लिखी थी ना, इधर की साइड तक ना, अब इस वैल्यू को हमको इधर से लाना है और कोसेक के सभी मान में रख देना है, जैसे हमने पहले किया था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को लिख दो। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, 2 को लिख दो। फिर उसके बाद √2 होगा, √2 को लिख दो। और फिर उसके बाद 2/√3 होगा, तो 2/√3 को लिख दो। और फिर उसके बाद 1 होगा तो 1 को लिख दो, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी टेबल होगी त्रिकोणमिति की वो सारी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखो बस ये थी ट्रिक करना कुछ नहीं है। ट्रिक में सबसे पहले साइन थीटा के जितने भी एंगल हैं उनको निकाल लेना है। उनको कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले 0 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1, है ना, जो कि मैंने आपको बताया। फिर 0 और 1 के बीच में कौन सी संख्या होती है, 1/2। तो बची हुई 3 संख्याओं के स्थान पर हमको 1/2 लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को गिनना है, जैसे 1 2 3 संख्याएं थी, तो जो सबसे लास्ट वाला 1/2 होगा उसमें 3 से गुणा कर देनी है ना। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, रूट लगाना होता है। रूट हम लोग कैसे लगाते हैं, केवल इन्हीं 3 संख्याओं में लगाते हैं। तो सबसे पहली संख्या के अंश में लगाते हैं, दूसरी संख्या के हर में लगाते हैं और तीसरी संख्या के अंश में, है ना। तो इस तरीके से साइन के जितने भी मान होते हैं 30 डिग्री
45 डिग्री, ये सारे मान निकल करके आ जाते हैं ना। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको ये पूरी टेबल 2 मिनट में भर करके दिखाऊंगा, है ना। तो तरीका हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग इसको भरेंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी भरते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखना है, 0, और लास्ट में लिखना है 1, है ना। और यहाँ पर लिखना है 1/2, और यहाँ पर भी 1/2, और यहाँ पर भी 1/2। यहाँ पर करनी है 3 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो इसको लिख दो यहाँ पर 3, है ना। फिर हमको रूट लगाना है, तो सबसे पहली संख्या के ऊपर रूट, फिर उसके बाद की संख्या के नीचे रूट, और फिर उससे बाद की संख्या के ऊपर रूट, है ना। तो √1 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बनी होती है। तो ये हो जाएगी साइन, जो भी हमारा साइन होगा उसके सभी मानों की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। अब कॉस की वैल्यू हम लोग कैसे रखते हैं, इन सभी वैल्यूज़ को इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 से लिखना। तो कैसे लिखेंगे, 1 से लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, और फिर आ जाएगा 1/2, और फिर आ जाएगा 0, है ना। तो कॉस के सभी मानों की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे। अब हम लोग tan में क्या करते हैं, tan में हम ये करते हैं कि tan का जो फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो साइन थीटा के जो मान होंगे, साइन जैसे साइन 30 का जो मान होगा उसको भाग दे देंगे कॉस 30 के मान से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 को भाग देते हैं 1 से यहाँ पर, तो हमारी tan 0 की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आएगी 0, है ना। अब इसको भाग दे दो, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, ये वाला 2 से 2, है ना। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1/√3। तो यहाँ पर लिख दो 1/√3, है ना। फिर आगे हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसको भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √2 से √2, है ना। तो कितना बचेगा, 1/1। तो 1/1 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो उसको इस तरीके से लिख देंगे, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 60 में करेंगे। 60 में हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, √3/1। तो √3/1 का मान होता है 3, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 को भाग देंगे 0 से, तो कितना आएगा हमारे पास, इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट को इस तरीके से लिखते हैं, है ना। अब कॉट की वैल्यू हम लोग कैसे भरते हैं, तो tan की जितनी वैल्यू होती है वाली, इसको हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इधर से लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले इन्फाइनाइट, फिर √3, फिर 1, और फिर 1/√3, और फिर 0, है ना, इस तरीके से। अब हम लोग सेक की वैल्यू लिखते हैं। तो सेक का मान क्या होता है, देखो सेक का एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, है ना। तो ये जो कॉस की जितनी भी वैल्यू है इनको सबको 1 से भाग दे देंगे, है ना। सॉरी, इसको भाग दे देंगे, सभी वैल्यूज भाग चली जाएंगी, है ना। तो 1 को हम लोग ऊपर लिखेंगे सबके, और इनको भाग देंगे, तो 1 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ये जो वैल्यू है 30 डिग्री की, इसको भाग देंगे √3/2 से, तो ये 2 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 2/√3, है ना। और फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 45 की भाग देंगे, यानी 1/√2 की भाग देंगे, तो ये जो √2 होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, केवल √2, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 0 से जब हम लोग 1 को भाग देंगे, यहाँ पर जो लिखा जाएगा 1, जब इसको इससे भाग देंगे तो हमारे पास आएगा इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट को हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना। अब हम लोग कोसेक की वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं, ये वैल्यू इस साइड में लिखी गई थी, तो इधर से हम लोग इनको घुमा के इधर से भरना स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इन्फाइनाइट, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद √2, फिर उसके बाद 2/√3, और फिर उसके बाद 1। तो देखो 2 मिनट का भी समय नहीं लगा होगा इसको पूरी भरने में, है ना। बस एक बार अगर तुम लोगों को ट्रिक पता चल जाए तो तुम लोग इसको आसानी से भर सकते हो, है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक